नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की कहानी गुरुग्राम की है। आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं, इस कहानी पर कोई भी फिल्म बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें एक बॉलीवुड के फिल्मों के तमाम मसाले हैं। इसमें लव है, सेक्स है, धोखा है और एक्स्ट्रा अफेयर है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 में। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर वैली व्यू सोसाइटी है। इसी सोसाइटी में शेफाली अपने पति के साथ रहती थी। शेफाली एक जर्नलिस्ट थी। उसकी उम्र करीब 32 साल थी। उसका परिवार अच्छा था और उसने पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक की थी। कॉलेज के दिनों में उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई, जिससे उसे प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और उनकी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों की जिंदगी सामान्य ढंग से चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस शांत और सामान्य जीवन में कुछ घटनाएं घटीं, जिन्होंने उनके रिश्ते और जीवन को बदल कर रख दिया। जिस सोसाइटी में शेफाली और उसका पति रहते थे, उसी सोसाइटी में उसके 2 फ्लैट थे। शेफाली और उसके पति ने फैसला किया कि वे अपने 2 फ्लैटों में से एक को बेच देंगे। इसके लिए शेफाली ने एक ब्रोकर से संपर्क किया और उसे बताया कि वे वैली व्यू एस्टेट सोसाइटी के टावर नंबर 3 की 8वीं मंजिल स्थित फ्लैट नंबर 804 को बेचना चाहते हैं। ब्रोकर ने इस बात को सुनकर कहा कि वह जल्द ही कोई खरीदार ढूंढेगा। कुछ दिनों बाद ब्रोकर ने शेफाली को विक्रम चौहान नामक व्यक्ति से मिलवाया, जो फ्लैट खरीदने में रुचि रखता था। विक्रम चौहान को फ्लैट पसंद आया और उसने इसे खरीदने की इच्छा जताई। दोनों में डील फाइनल हो गई। फ्लैट खरीदने के बाद विक्रम चौहान उसी अपार्टमेंट में फैमिली के साथ आ गया। विक्रम चौहान लगभग शेफाली की उम्र का ही था। अब फ्लैट खरीदने के बाद विक्रम चौहान उसी अपार्टमेंट में आ गया और शेफाली उसी सोसाइटी में एक और फ्लैट में वो रहती थी। फ्लैट खरीदने के बाद विक्रम चौहान और शेफाली की मुलाकातें रोज सुबह के मॉर्निंग वॉक पर होने लगीं। फिर सोसाइटी में होने वाले फंक्शंस और इवेंट्स में भी उनकी मुलाकातें होती। धीरे धीरे इन मुलाकातों में एक अजीब सी गर्माहट बढ़ने लगी। बातचीत के दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोनों करीब आए और दोनों में प्यार हो गया। इस रिश्ते में एकमात्र समस्या यह थी कि दोनों पहले से ही विवाहित थे। विक्रम की शादी 2013 में 32 वर्षीय दीपिका से हुई थी, जो एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी थीं, और उसके 2 बच्चे हैं। बेटी 4 साल की थी, जबकि बेटा 6 महीने का था। आपको तो मैंने बताया था कि शेफाली का पहले कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था। कॉलेज का वो बॉयफ्रेंड अब उसका पति था, लेकिन वो प्यार अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब उसे किसी और से प्यार हो गया। ये बात 2015 की है। अब शेफाली और विक्रम के बीच प्यार की कहानी और गहराने लगी। दोनों का रिश्ता गहराता गया और वे एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहना चाहते थे, लेकिन यह सब आसान नहीं था। दोनों भी शादीशुदा थे। न ही विक्रम की पत्नी एक्सेप्ट करेगी और न ही शेफाली का पति। इसलिए दोनों ने शहर से बाहर घूमने के लिए जाने का सिलसिला शुरू किया, ताकि वे एकांत में समय बिता सकें। विक्रम एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म में काम करता था और उसके पास कई बार ट्रिप्स पर जाने का मौका था। ऐसे में वे शहर से बाहर जाकर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। इस समय को वे अपनी भावनाओं को संजोने और एक दूसरे के करीब आने का मौका मानते थे। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ शेफाली और विक्रम की मुलाकातें सोसाइटी में लोगों की नजरों में आने लगीं। इश्क की बातें छुपाना मुश्किल हो गया। शेफाली का विक्रम के घर आना जाना अक्सर होने लगा। शुरू में दीपिका ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि शेफाली का घर में आना जाना थोड़ा बढ़ गया है और दोनों के बीच बातचीत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सुबह की वॉक के दौरान भी दोनों की बातचीत बढ़ गई थी। इधर शेफाली के पति को भी यह महसूस होने लगा कि उसकी पत्नी विक्रम के साथ बहुत खुश रहती है, अक्सर उससे बात करती और घूमती फिरती है। फिर भी दोनों अपने अपने घरों को बचाने के लिए चुप रहे, लेकिन यह चुप्पी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। दीपिका का सब्र अब टूटने लगा और वह अब इस स्थिति को लेकर और चुप नहीं रह सकती थी। उसे लगा कि विक्रम उसकी तरफ और उसके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा और उसका सारा ध्यान शेफाली की तरफ ही है। उधर शेफाली को भी ये जलन होने लगी कि उसका प्यार यानी विक्रम उसके साथ कम वक्त बिताता है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ ज्यादा। तो दोनों तरफ से जिंदगी में उथल पुथल चल रही थी। एक दिन अचानक शेफाली ने विक्रम से कह दिया, हम कब तक यूं ही रहेंगे? अगर प्यार करते हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर विक्रम चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शेफाली की बात सही है। उसे भी शेफाली से प्यार था और वह भी यही चाहता था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पति का और मेरे पत्नी का क्या करे? इस पर दोनों ने तय किया कि उन्हें अपने परिवारों से बात करनी होगी। इसलिए
उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने अपने जीवन साथियों को सच सच बता दें और देखें कि वे किस तरह इस सच्चाई का सामना करते हैं। तो ये तय हुआ कि दोनों के घर वालों से बात करते हैं। शेफाली अपने पति से बात करेगी और विक्रम अपनी पत्नी से। डिवोर्स दे देते हैं, तलाक ले लेते हैं और फिर दोनों आजाद। दोनों इस बात पर राजी हो गए। अब धीरे धीरे एक दिन हिम्मत जुटाकर शेफाली ने अपने पति से कहा, मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी, तो हम दोनों अपनी जिंदगी को अलग अलग कर लेते हैं। तुमसे मुझे डिवोर्स चाहिए। शेफाली के पति को यह बात पहले से मालूम थी। उसे लगा कि जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन चलेगा नहीं, और शेफाली की खुशी में उसकी खुशी थी। आदमी निहायत शरीफ था। एक निहायत समझदारी और शरीफ तरीके से उसने प्रतिक्रिया दी। उसने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, तुम वैसे ही खुश रहो। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। इस तरह शेफाली और उसके पति के बीच की बातचीत खुलकर और ईमानदारी से हुई। शेफाली के पति ने इस स्थिति को समझा और अपनी ओर से पूरी सहमति दी। कॉलेज के जमाने की दोस्ती और इश्क था पल में टूट गया। शेफाली ने उससे कहा, ठीक है, अब हम लोग डिवोर्स की तैयारी करते हैं। इसके बाद ये बात शेफाली ने विक्रम को बताई कि मेरा पति जो है वो तैयार हो गया, अब तुम दीपिका को तैयार करो। एक रोज विक्रम ने दीपिका से कहा कि मैं शेफाली के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं, तुम्हें तो पता ही है, तो मैं तुमको तलाक देना चाहता हूं। दीपिका ने जैसे सुना वैसे आग बबूला हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उनका 2 दिन का प्यार उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर देगा। जब तक इश्क था, दीपिका को शायद कुछ उम्मीद थी कि चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अब विक्रम ने सारी हदें पार कर दी। अब उसे लग रहा था कि रिश्ते को ठीक करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। दीपिका ने विक्रम से कहा, हमारे 2 बच्चे हैं, एक 6 महीने का बेटा और एक 4 साल की बेटी। उनके भविष्य का क्या होगा जब हम अलग हो जाएंगे? तुम्हें लगता है कि बच्चों की जिंदगी ऐसे ही उलझी रहेगी? मुझे लगता है कि तुम्हें इस स्थिति को और गंभीरता से सोचना चाहिए और उनकी भलाई के बारे में भी विचार करना चाहिए। उसने बहुत समझाने की कोशिश की। विक्रम नहीं माना। दीपिका चुप नहीं बैठी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी, जब विक्रम ने दीपिका की बातें नहीं मानी, तो दीपिका ने स्थिति को गंभीरता से लिया। उसने विक्रम के परिवार को और अपने मायके वालों को बुलाया और सभी ने मिलकर विक्रम को समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने किसी की भी बात नहीं मानी। तो दीपिका आखिर तक अड़ी रही, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। जब विक्रम ने दीपिका की बातें नहीं मानी, तो दीपिका ने स्थिति को गंभीरता से लिया। उसने विक्रम के परिवार को और अपने मायके वालों को बुलाया और सभी ने मिलकर विक्रम को समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने किसी की भी बात नहीं मानी। दीपिका ने दृढ़ निश्चय किया कि वह विक्रम को तलाक नहीं देगी, और जब तक तलाक नहीं होगा तब तक विक्रम शेफाली से शादी नहीं कर सकता। इस बीच विक्रम ने दीपिका को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी बात पर सहमति नहीं बनी। स्थिति और बिगड़ गई और कई बार विक्रम ने दीपिका को मारा पीटा भी, और जब तक तलाक नहीं होगा तब तक वो शेफाली से शादी नहीं कर सकता। विक्रम ने शेफाली से बात की। अब ये बड़ा मसला आ गया था। वो मान ही नहीं रही है। बीच में झगड़ा भी हुआ। दीपिका को कई बार उसने मारा पीटा भी। अब क्या करे? विक्रम पूरी तरह से 2 औरतों के बीच फंसा हुआ था, एक जो तलाक नहीं दे रही थी और दूसरी जो शादी के लिए दबाव बना रही थी। यह स्थिति उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत परेशान कर रही थी। दीपिका का तलाक न देने का रुख और शेफाली का शादी के लिए दबाव विक्रम के लिए एक गंभीर संकट बन गया था। वह न तो अपनी पुरानी शादी को खत्म कर पा रहा था और न ही नई शादी के लिए कदम उठा पा रहा था। इस टकराव ने उसकी जिंदगी को तनावपूर्ण और उलझन भरा बना दिया था। और अब शेफाली लगातार दबाव डाल रही थी और कह रही थी कि तुम कुछ करो। विक्रम कहता था कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूं, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन शेफाली के सब्र का बांध टूट रहा था। फिर तभी एक रोज शेफाली ने विक्रम से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं और करीब 6 महीने हो गए हैं, यानी 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी। शेफाली ने कहा कि उससे पहले कि बच्चा हो, हमें शादी करनी है। तुम दीपिका को प्यार से समझाओ कि वो तलाक दे दे। विक्रम शेफाली के प्यार में इस तरह पागल हो गया था कि उसको सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आ रहा था। शेफाली जैसे कहती वैसे वो करता। जब शेफाली ने दीपिका से फिर से तलाक लेने की बात कही तो विक्रम ने फिर दीपिका से बात की, लेकिन दीपिका तैयार नहीं हुई। जब तैयार नहीं हुई तो ये दोनों शेफाली और विक्रम लद्दाख में घूमने के लिए बाहर गए। शेफाली और विक्रम लद्दाख में दोनों साथ थे और वहां प्लानिंग कर रहे थे कि अब मैं प्रेग्नेंट हूं, डिलीवरी भी होगी।
कुछ महीने बाद तुम्हारी वाइफ दीपिका तैयार नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे? कैसे शादी करेंगे? उसका जिंदा रहते शादी कर नहीं सकते और जिंदा रहते वो तलाक दे नहीं रही। तो फिर दोनों ने तय किया कि एक ही रास्ता है, ऐसी सूरत में दीपिका को रास्ते से हटा देते हैं। जितना विक्रम चाहता था अपनी वाइफ को रास्ते से हटाना, उतना ही शेफाली भी चाहती थी। उसने कहा, और कोई रास्ता नहीं है। दोनों लद्दाख में बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। लद्दाख में ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं, तो एक रोज उन्हीं पहाड़ियों में घूमते घूमते शेफाली ने एक आइडिया दिया। शेफाली ने विक्रम से कहा कि तुम उसे नैनीताल अपने साथ घुमाने ले जाओ, ये कहते हुए कि चलो कुछ वक्त बाहर गुजारते हैं, कुछ बातें करते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। और किसी पहाड़ पर ले जाकर उसे धक्का दे दो, खाई में किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये भी लगेगा कि एक हादसा था। विक्रम तैयार हो गया। जब विक्रम लद्दाख से वापस आता है तो दीपिका से कहता है कि चलो नैनीताल घूम कर आते हैं। लेकिन दीपिका गुस्से में थी। वो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मनाते मनाते आखिरकार अक्टूबर का महीना आ गया। अब दीपिका को मनाने के लिए विक्रम अपने कैरेक्टर में भी थोड़ा सा बदलाव लाता है। विक्रम दीपिका के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो बदल रहा है। धीरे धीरे दीपिका को भी लगता कि शायद अब ये बदल रहा है और वो भी चाहती थी कि उसका संसार सुखी रहे, उसका पति उसके साथ रहे, दोनों बच्चे को माँ बाप का प्यार मिले। लेकिन उसे पता नहीं था कि विक्रम के मन में क्या चल रहा है। आखिरकार दीपिका तैयार हो गई उसके साथ बाहर जाने के लिए। इस साजिश के तहत 24 अक्टूबर को विक्रम दीपिका को लेकर नैनीताल पहुंचता है। फिर वो वहां जाने के बाद इधर उधर घूमता है। दीपिका से कहीं पहाड़ से गिराने के लिए पहाड़ पर चढ़ना भी जरूरी था। दीपिका वहां नैनीताल की झीलों में और बाकी जगहों पे तो घूम रही थी, लेकिन जब भी वो पहाड़ पे चलने की बात करता है वो मना कर देती थी। उसने कई बार उसको एक तरह से अपने साजिश में फंसाने की कोशिश की कि चलो आज पहाड़ी इलाके में जाते हैं, लेकिन दीपिका ने मना कर दिया। जब भी वो पहाड़ पे चलने की बात करता, दीपिका मना कर देती, वापस होटल में आ जाती और दीपिका को पहाड़ पर ले जाकर धक्का देने का विक्रम को मौका ही नहीं मिला। आखिरकार ये प्लान फ्लॉप हो गया। जब विक्रम ने शेफाली को मैसेज भेजा कि साजिश फ्लॉप हो गई है तो शेफाली ने विक्रम को लूजर कहा। विक्रम और दीपिका अपने गुरुग्राम स्थित फ्लैट में लौट आए और विक्रम के माता पिता 27 अक्टूबर को उनके घर आए थे। उसी दिन करवा चौथ था। दीपिका ने 27 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा था, तो इसलिए उसने विक्रम को उस शाम जल्दी घर लौटने के लिए कहा था। दीपिका ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। रात हो गई। जब रात हुई तो फिर शेफाली लगातार मैसेज विक्रम को गुस्से में कर रही थी। तुम अपनी बीवी के साथ करवा चौथ मना रहे हो? मैं यहां हूं, तुम्हारी सुहागन हूं, प्रेग्नेंट हूं, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, पति से डिवोर्स की बात कर चुकी हूं और तुम हो कि कुछ कर ही नहीं रहे हो। वो लगातार उसको उकसाती भड़काती है। 27 अक्टूबर को रात करीब 9:30 बजे जब माता पिता फ्लैट से चले गए, विक्रम और दीपिका के बीच फिर से झगड़े शुरू हुए। रात का वक्त था, उसका प्लान भी फ्लॉप हुआ था। ऊपर शेफाली उसको भड़का रही थी। विक्रम गुस्से में था। वो दीपिका से लड़ पड़ा। करीब 7 बजे दीपिका ने अपनी बेटी को कहा था कि उसके पापा उसके लिए नई मम्मी ला रहे हैं। इसके बाद उसने हाथों को दीवार पर पटककर चूड़ियां भी तोड़नी शुरू कर दी थीं। घर में हो रही हर बात की जानकारी विक्रम लगातार शेफाली को चैट के जरिए दे रहा था। लड़ते लड़ते दीपिका बालकनी के करीब आई। 8वीं मंजिल पर घर है और अब अचानक विक्रम को लगा कि जो नैनीताल की ऊंची पहाड़ पर नहीं कर पाया, यहां कर सकता हूं। लड़ते लड़ते उसे अचानक बालकनी के पास लाया और उसके बाद उसने जोर से दीपिका को पकड़ा और दीपिका को नीचे बालकनी से धक्का दिया। लेकिन जब वो गिरने लगी तो दीपिका का हाथ विक्रम के हाथ में आ गया। उसने उसकी कलाई को बहुत जोर से पकड़ा और गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि मुझे मत मारो, लेकिन विक्रम ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। हाथ छूटा और 8वीं मंजिल से दीपिका नीचे गिर पड़ी। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था, जब विक्रम अपनी बीवी को 8वीं मंजिल से धक्का देकर गिरा रहा था, तो उसके पड़ोस के फ्लैट में रहने वाला एक शख्स ये सारी चीजें देख रहा था और ये सारी बातें सुन रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दीपिका का हाथ छूट चुका था। वो नीचे गिर चुकी थी। विक्रम इसके बाद भागा भागा नीचे जाता है, शोर मचाता हुआ, रोता हुआ। फिर एम्बुलेंस आती है, उसको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन मौत हो गई। उससे पहले नीचे जाने से पहले वो उस बालकनी के पास रखे कई गमलों को भी गिराकर तोड़ देता है, क्योंकि ऐसा लगे कि उसके साथ हादसा हुआ है। इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। वो कहता है कि हम लोग करवा चौथ के बाद यहां खड़े थे। वो बहुत खुश थी। अचानक फिर उसका बैलेंस गड़बड़ाया
और वो बालकनी से नीचे गिर गई। मैं उसको बचाने के लिए आया। उस चक्कर में ये गमले भी टूट गए, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। पुलिस ने पहले ही एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन अगले दिन दीपिका के पिता हरिकिशन आहूजा ने पुलिस को एक शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया शेफाली अक्सर विक्रम और दीपिका के अपार्टमेंट में आती रहती थी, जिससे दीपिका और विक्रम के बीच झगड़े होने लगे। पिछले काफी समय से उनके रिश्ते में तनाव था और इसकी वजह एक लड़की है। दीपिका के पिता के शिकायत के बाद पुलिस को डाउट होता है। पुलिस तुरंत विक्रम के सारे मेल फोन मैसेजेस सब चेक करती है। जब चेक करती है तो उसी दौरान शेफाली के भी वो सारे मैसेज मिलते हैं जिसमें वो सारी प्लानिंग थी कि कैसे ले जाकर नैनीताल से धक्का देना है। और फिर उस करवा चौथ के दिन भी उसने कहा था कि आज ही मार डालो। उसका लास्ट मैसेज ये था कि उसे आज ही खत्म करना है। पुलिस को मिले चैट रिकॉर्ड में सामने आया है कि 3 महीने में 100 से अधिक बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद विक्रम और शेफाली ने जश्न भी मनाया था। पुलिस के हाथ लगी चैट से यह खुलासा हुआ है। पुलिस ने दोनों के आपत्तिजनक फोटो व वीडियो भी कब्जे में लिए हैं। उधर चैट में शेफाली ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा विक्रम का है। इसकी जानकारी शेफाली के पति को नहीं थी। जब ये सारी चीजें सामने आने के बाद 2 दिन के अंदर 29 अक्टूबर पुलिस ने विक्रम को अरेस्ट कर लिया। विक्रम के साथ शेफाली को भी अरेस्ट कर लिया। जब ये अरेस्टिंग की खबर आई तब वो पड़ोसी जो चुप था वो पुलिस के पास आता है और बयान देता है। कहता, मैं इसका विटनेस हूं। मैंने देखा उसको बालकनी से धक्का देते हुए, मैंने उसकी चीख सुनी है, मैंने उसको गड़गड़ाते हुए सुना है, अपने बच्चों से प्यार करती हूं, मुझे मत मारो। लेकिन इस शख्स ने उसका हाथ छोड़ दिया। अब पुलिस को एक चश्मदीद भी मिल गया। पुलिस ने सारा मुकदमा दर्ज किया और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। तफ्तीश के दौरान फिर ये भी पता चला कि विक्रम का एक भाई है, वो भी इस कत्ल की साजिश के बारे में जानता था। लेकिन विक्रम की गिरफ्तारी के साथ ही वो भाग गया। अब इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। लेकिन 2018 में शेफाली के वकील ने उसकी जमानत के लिए आवेदन किया था। उन्होंने दावा किया था कि वह 8 महीने की गर्भवती है। साथ ही उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट भी दी थी जिसमें कहा गया था कि प्रसव समय से पहले हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया था कि जेल में गर्भवती महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद अदालत ने शेफाली को बेल दे दिया, जमानत पर बाहर। और वजह क्या थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसको जमानत पर बाहर कर दिया गया। जबकि दीपिका के घर वालों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया। अदालत ने कहा कि नहीं, वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत है। शेफाली के खिलाफ भी मुकदमा चला और उसे भी दोषी पाया गया। लेकिन चूंकि वह एक छोटे बच्चे की मां थी, इसलिए उसे कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई ताकि वह अपने बच्चे की देखभाल कर सके। लेकिन बाद में उसे भी विक्रम के साथ जेल भेज दिया गया। इस पूरी घटना ने शेफाली और विक्रम के जीवन को बर्बाद कर दिया। एक समय जो प्रेम उन्हें एक दूसरे के करीब लाया था, वही प्रेम अब उनकी विनाश का कारण बन गया। दीपिका के माता पिता ने अपनी बेटी के न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। अगर दीपिका ने तलाक दे दिया होता तो संभवतः उसकी जिंदगी बच सकती थी और उसके बच्चे भी अपनी मां के साथ रहते। लेकिन तलाक देने का फैसला आसान नहीं था, खासकर जब उसमें बच्चों का भविष्य और उनकी भलाई शामिल हो। दीपिका का अपने परिवार को बचाने की कोशिश करना समझ में आता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी ये कोशिश उसकी जान के लिए घातक साबित हुई। ये एक ट्रैजिक स्थिति है जहां कोई भी सही या गलत नहीं होता, बस परिस्थितियों और फैसलों की उलझन होती है। अगर तलाक हो जाता तो शायद विक्रम और शेफाली अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाते और दीपिका अपनी जिंदगी को नए सिरे से जी पाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर शेफाली की बात करें तो शेफाली एक बेहद स्वार्थी और महत्वाकांक्षी औरत थी, जिसने अपने जीवन में हर चीज को अपनी इच्छाओं के अधीन कर लिया था। उसके लिए सिर्फ उसकी ख्वाहिशें और जरूरतें मायने रखती थीं, और इन्हें पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। उसकी लालच और क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब उसने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दीपिका की जान ले ली। दीपिका उसके रास्ते का एक कांटा बन चुकी थी और शेफाली के लिए उसे हटाना जरूरी हो गया था। शेफाली की निर्दयता यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा लगता था कि उसके दिल में किसी के लिए कोई मानवीय भावना बची ही नहीं थी। अगर उसका पति उसे तलाक नहीं देता तो शायद वह उसे भी मार डालती। उसकी मानसिकता इस हद तक विकृत हो चुकी थी कि वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बलिदान करने से पीछे नहीं हटती। उसकी जिंदगी में इंसानों के रिश्ते, भावनाएं और नैतिकता की कोई कीमत नहीं बची थी। शेफाली ने अपने चारों ओर एक ऐसा जाल बुन लिया था जिसमें सिर्फ उसकी इच्छाओं और लालच की गूंज थी।
अपनी खुद की जिंदगी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए वह किसी भी व्यक्ति को अपनी राह से हटा सकती थी, चाहे उसे मारकर ही क्यों न करना पड़े। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि जब रिश्तों में इतनी कड़वाहट और तनाव आ जाए तो इसे समय रहते सुलझाना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि कोई बड़ा नुकसान न हो। कहानी का अंत एक बहुत ही कठिन सीख के साथ होता है। कभी कभी हमारे फैसले, चाहे वे कितने ही सही लगें, हमारे और दूसरों के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। प्यार, वासना और लालच के बीच फंसे हुए विक्रम और शेफाली ने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया और साथ ही साथ कई अन्य लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।